हेलो माय डेली डायरीज। तो आज इस 21 दिन चैलेंज का है 11वां दिन। 10 दिन मेरे बहुत बढ़िया गए और मैंने बहुत इन्जॉय भी किया अपने इन 10 दिनों की जर्नी। और आज का दिन भी मेरा बहुत बढ़िया गया। हालांकि 3 दिन से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, जिसमें मैं शाम के 6:30 बजे के बाद कुछ खाती नहीं हूँ। कितना भी कोशिश करूँ कुछ ना खाने की, लेकिन हस्बैंड जब खाने बैठते हैं तो उनको जो होता है कि नहीं, मेरे सामने 2-4 बाइट तो खाओ ही खाओ, तो खा लेती हूँ। वैसे भी मैं डाइट गिल्ट फ्री कर रही हूँ। और दूसरे दिन वही 11:30 या 11:45 पे स्टार्ट करती हूँ खाना, और शाम को वही 6:30 बजे तक, मतलब अपना डिनर कंप्लीट हो जाता है। जब हस्बैंड आते हैं उनको जो खाना है, अगर उस टाइम पर अगर उन्होंने थोड़ा जिद कर दिया तो खा लिया, अदरवाइज मैं तो नहीं खाती। ठीक है, हर कभी कभी नहीं खाती। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि लास्ट टाइम जब मैंने वेट लॉस किया था, वेट लॉस तो मेरा बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, लेकिन कुछ मिस्टेक्स थी जो कि मैंने उस टाइम पर ध्यान नहीं दी। मिस्टेक ये थी कि जो मेरा अगस्त 16 अगस्त या 17 अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था और 25 अक्टूबर तक मुझको 10 किलो तक का रिजल्ट मिल गया था। और खुशी तो देखो बहुत होती है जब बॉडी से 10 किलो निकल जाता है और हल्की हो जाती है बॉडी। तो प्रॉब्लम यही थी कि जब मुझे इतनी सारी बोतल चढ़ी थी, वाटर रिटेंशन इतना ज़्यादा था, और उस टाइम जब मैंने डाइट किया, नो सॉल्ट डे किया, ये सब किया, तो एकदम से बॉडी से जो पानी था वो एकदम से कम हो गया, बॉडी एकदम लीन हो गई। बहुत अच्छा लगने लगा। तो मुझे लगा कि अब ये चीज़ तो ऐसी ही रह जाएगी, अब तो बॉडी फिर ठीक ही हो गई है, और मैंने फिर से वही चीज़ें स्टार्ट कर दी। लेकिन इस बार मैंने ये सोचा है कि वज़न तो मुझे कम करना है, पर मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा 1 या 2 महीने में ही 10 किलो वज़न कम हो जाए। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 या 3, इससे ज़्यादा नहीं कम होना चाहिए। और खाना जो मैं खा रही हूँ, जो मैं डाइट ले रही हूँ, इसको अब मैं चाहती हूँ कि जितना लॉन्ग टाइम तक मैं अपनी इस कंसिस्टेंसी में बनी रह सकती हूँ, वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं कुछ अपने हेल्थ इश्यूज आपको बताती हूँ। जैसे कि मुझे जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, मुझे एलर्जी की समस्या शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ बोला जाता है पिथी उछर जाना, वो समस्या स्टार्ट हो जाती है। एकदम चेहरे पर, हाथ पैर पर बहुत बड़े बड़े ददोरे से उठने लगते हैं। ठीक है, सर में इतनी खुजली स्टार्ट हो जाती है जैसे कि मन करता है सब बाल उखाड़ के फेंक दो। फिर मैं एविल सॉरी फिर मैं एविल लिया करती थी। अभी मैंने लंच खाया है ना 3-3:30 बजे, तो उसका टाइमर बजा है, तो उसके बारे में बाद में बताती हूँ। तो मैं अपनी एलर्जी से बचने के लिए एविल लिया करती थी। तो पहले तो मुझे ये था कि ये मुझे इतनी एलर्जी होती क्यों है, कि बिना किसी प्रॉब्लम की एलर्जी तो नहीं होगी। ठीक है, डॉक्टर्स के पास गए, सबके पास जाओ, हर कोई डॉक्टर आपको अलग अलग, कोई आपके मेरे को स्किन टेस्ट बताए। एक बार तो मुझे ये बोला गया कि आपको मतलब पेट में समस्या है, कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम, पता नहीं क्या क्या मुझे बताया। अब तो मुझे चीज़ें ध्यान भी नहीं है। फिर मुझे साल में एक बार एक इंजेक्शन जरूर लगता था उस एलर्जी के लिए, खासकर सर्दियों आते, क्योंकि वो एलर्जी इतनी भयंकर होती थी कि मेरा सर धोना, मतलब जैसे कि हेड वॉश तक मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस बार मैंने एक चीज़ को नोटिस किया है, क्योंकि मैंने अपनी ये जो डाइटिंग स्टार्ट की है, जनवरी से ही स्टार्ट की, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को स्टार्ट किया, जिसमें मैंने अच्छे से मॉर्निंग ड्रिंक ली, बढ़िया नाश्ता, बैलेंस्ड डाइट ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ। उससे मैंने इस बार ये नोटिस किया कि मुझे बिल्कुल एलर्जी नहीं उखड़ी। पूरी सर्दी आकर फरवरी आ गई है, आधी फरवरी हो चुकी है और जाने भी वाली है, और फिर से देखा जाए मार्च अप्रैल आ रही है, और मुझे कोई भी इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। जबकि 3-4 साल से हर साल सर्दियों में मैं इंजेक्शन ले रही थी। वो समस्या मेरी ख़त्म हो गई, इस साल ख़त्म हो गई। दूसरी, मेरे हाथ पैरों में जो दर्द रहता था, डॉक्टरों के अलग अलग ओपिनियन मिलते थे, जैसे कि या तो तुम्हारा पेट नहीं सही रहता, डाइजेशन इशू है, तुमको बीपी का इशू है, तुम्हारा ब्लड मतलब ब्लड कम हो जाता है, तुम्हें हीमोग्लोबिन की समस्या है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन इस साल मुझे वो भी नहीं हुआ, कि जब मैं ये डाइट में आई हूँ मुझे वो भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अब मैं नोटिस करती हूँ कि जो भी चीज़ें हमें गलत तरीके से हम लोग खा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल उल जुलूल उथल पुथल पड़ा हुआ है, उस वजह से दिक्कतें कुछ ज़्यादा होती हैं। और उन दिक्कतों को सही करने के लिए हम लोग लेते हैं
डॉक्टरों से अंग्रेजी दवाइयाँ ये सब, और उन दवाइयों से दिक्कत सही होने की जगह दूसरी दिक्कत पैदा हो जाती है। ये मेरा अपना पर्सनली मानना है। तो बस मेरा यही कहना है कि वेट लॉस होने के साथ साथ अब मैं अपने लाइफ में ये हेल्दी लाइफस्टाइल लाइफ टाइम तक के लिए ऐड करना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे ये नहीं चाहिए कि 1 महीने में मेरा बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाए। टारगेट चाहिए मुझे, मैं टारगेट तक पहुँचना चाहती हूँ, और उसके बाद मेरा बस ये है कि अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। फ़िलहाल तो मैंने अपना ये चैनल इसीलिए बनाया है कि मैं चीज़ों को कितना कंटिन्यू कहाँ तक ले जा सकती हूँ, इसलिए। और मैं पर डे, अभी तो फ़िलहाल जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ये 21 दिन चैलेंज के लिए है। और मेरा अभी भी सोचना है कि मैंने वैसे टारगेट तो बोला है कि 5 किलो तक का कम करना है, जो कि मैं इन 21 दिन का नहीं, मैंने जो जनवरी में अपना वेट क्या जो नापा था ना 70 किलो, मुझे उससे कम करके 65 पे आना है। लेकिन देखते हैं ये 21 दिन के चैलेंज में मेरा कितना कम हो पाता है। और एक बहुत बड़े अमाउंट में वज़न कम होने की जगह मुझे लगता है कम कम में होना चाहिए। कि पहले मैंने गलतियाँ क्या की थी, डाइटिंग की, अच्छा खासा अपना वज़न गिरा दिया, फिर से अपना वही खान पान शुरू कर दिया, और मैंने देखा वेट दुगनी तेज़ी से रिटर्न आया। लेकिन इस बार मुझे वाटर रिटेंशन की समस्या नहीं हुई, इस बार मेरी बॉडी पर जो सच में फैट होता है वो आया। क्योंकि इस बार मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी कि वज़न तो मैं यूं ही घटा लूँगी। लेकिन सच बताऊं, दोबारा डाइट करना मेरे लिए उतना इजी नहीं हो पाया जितना मैंने फर्स्ट टाइम पे कर लिया। तो क्योंकि अब अगर मेरा वज़न कम हो रहा है तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहूँगी। तो बस आज के लिए मेरी कोई भी बात अगर आपको थोड़ा सा भी अगर वैल्यूएबल लगती हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और अब आज का पूरा दिन का क्या है वो तो आगे वीडियो में आप देखोगे ही। फिलहाल मैं बताऊं, यहाँ का मौसम अचानक से बिगड़ गया। 3 बजे लंच खाने के बाद मैंने सोचा था वॉक करने जाऊंगी, लेकिन हस्बैंड का कॉल आया सेक्शन से कि बाहर मत जाना, छत पर मत जाना, कहीं मत जाना, तूफान आया हुआ है। और सच में बहुत, जब मैंने खोलकर देखा गेट बालकनी का तो सच में बहुत भयंकर तूफान आया हुआ था बाहर। इस बार तो एकदम मट्टी मट्टी हुआ पड़ा है बाहर का माहौल। तो मैं वॉक करने कहीं नहीं गई। तो अब बस वैसे भी 3 बजे, जब मैंने इतना हैवी खाया ही है, मुझे नहीं लगता मैं डिनर में और कुछ लेने वाली हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लूँगी तो थोड़ा सा पपीता ले लूँगी, और बस अब दूध भी नहीं लेने वाली भाई डिनर में। मेरे को नहीं लगता अब मेरे अंदर थोड़ी भी कैपेसिटी है। तो आज के लिए ये 11वां दिन तो मेरा देखो फिर भी बहुत बढ़िया गया है। अब कल मैं करने वाली हूँ नो सॉल्ट डे, और नो सॉल्ट डे में मैं क्या क्या लेने वाली हूँ वो मैं वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगी। क्योंकि अक्सर नो सॉल्ट डे वाले दिन ये दिक्कत हो जाती है कि क्या खाएं। और लास्ट मैंने जो नो सॉल्ट डे किया था उसमें जो मैंने यमी यमी बना कर खाया था, उससे देखो फ़र्क तो पड़ता है। अगले दिन बहुत मज़ा आता है, और 1 किलो कम हो गया। सो लेट्स सी कि इस बार नो सॉल्ट डे पे मेरा 100 ग्राम या 150 ग्राम भी कम होता है या नहीं। तो चलिए, अब ये वाला वीडियो तो यहीं तक, और आगे का वीडियो थोड़ा सा है, इंजॉय कीजिए, कुछ क्लिप्स हैं आगे की। तो अभी हम लोग कितना किलोमीटर वॉक कराए? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर वॉक कराए, और मैं तो थक गई, मेरे को पानी पीने का है। ये मेथी, जीरा, हनी और लेमन वाटर जो है ना, सुबह गर्म करने से लेकर अभी जब मैं ये पीने बैठी हूँ ना, तब तक इनका ब्रेकफास्ट बनाना, इनका लंच बनाना, इतना भी टाइम नहीं मिलता इसको गरम गरम पी ले। क्योंकि उसमें हनी और लेमन ऐड है, तो अब इसको मैं दोबारा गर्म भी नहीं कर सकती। अब ये गुनगुने से भी कम गर्म रह गया है, लेकिन इसको दोबारा गर्म करने का मन नहीं है मेरा। अब आधा लीटर पीने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद फिर गर्म पानी पीऊंगी, वो भी सिंपल। पहली मील है जिसमें मैंने लिया है 1 गिलास दूध, और ये एक एग का बनाया है मैंने हाफ फ्राई। तो अभी मेरी फर्स्ट मील यही है, और सेकंड मील देखो मेरी क्या होती है वो मैं आगे बताती हूँ। चलो अब खाने के बाद लगाते हैं 40 मिनट का टाइमर। तो अभी 11:15 पर मैं ब्रेकफास्ट करके ऊपर आई हूँ, और आज थोड़ा धूप भी हल्की है, सुबह से थोड़ा बादल सा है, तो सोच रही हूँ थोड़ा वॉक कर लूँ जब तक 40 मिनट का टाइमर बज रहा है बस अभी तक। और वॉक करते करते एक और लव स्टोरी सुन लेती हूँ। तो देखती हूँ आज कौन सी लव स्टोरी सुनती हूँ, बताती हूँ इसके बाद जो नेक्स्ट वॉक करूँगी लंच करने के बाद उसमें। तो फ़िलहाल खाने के बाद टहल लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। तो
अभी बज रहे हैं 3:30। मैंने सोचा था मैं 2:30 लंच करूँगी, जिसमें कि मुझे बनाकर खाना था ये स्प्राउट्स बड़ा सलाद, जिसमें कि खीरा है, प्याज है, टमाटर है, मूंगफली है और स्प्राउट मतलब अंकुरित किए हुए चने हैं। तो मैंने सोचा था मैं ये बनाकर खाऊंगी, लेकिन मुझे भूख ही नहीं लगी 2:30 बजे। तो अब 3 साढ़े 3 बजे आकर मुझे भूख लग रही, तो मैं ये कटोरा भर कर ये खा रही हूँ। और अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब डिनर करने की मुझे ज़रूरत है, और अगर भूख लगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं पपीता खा लूँगी। फ़िलहाल ये खाने के बाद मैं एक छोटी सी वॉक करने के लिए जाऊँगी, और उसके बाद जो होगा वो आगे क्लिप में आएगा। अब खाना खा लिया, यानी कि वही स्प्राउट्स, तो मैंने सोचा था वॉक करेंगे। अब आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, इतना गंदा वाला तूफान आया हुआ है। ये देखो, ये पेड़ देखो, बहुत गंदा तूफान आया हुआ है। तो देखने में लग रहा है, लेकिन डस्ट बहुत उड़ रही है। तो भाई अब वही एक जगह खड़े होकर ही वॉक करना पड़ेगा। चलो भाई, गंदा हो गया घर यार, दोबारा क्वार्टर सफाई करनी पड़ेगी, काम बढ़ गया। तो आज मैंने वॉकिंग करते टाइम जो पॉडकास्ट सुना, उसमें जो स्टोरी थी वो थी लव ट्रायंगल था। 3 लोग थे, जिसमें थे हिंदल मिर्ज़ा, हामिदा बेगम और हुमायूं। इन तीनों की प्रेम कहानी। फिलहाल अब 40 मिनट का टाइमर बज गया है, और अब मैं पीने जा रही हूँ ये अदरक का पानी, क्योंकि यहाँ अभी आजकल थोड़ा कोल्ड और ये सब ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये पानी मैं उबाल कर रख लेती हूँ, और धीरे धीरे करके पूरे दिन थोड़ा कम से कम 1 लीटर तक तो इसको बना ही लेती हूँ। तो मैं ये पीने जा रही हूँ। और डिनर में देखेंगे। आई थिंक हस्बैंड आ गए। इतनी तेज़ तूफान आने के बाद हवा तो अभी भी तेज़ चल रही है, मौसम ठंडा हो गया। मैंने तो देखो भैया टोपा लगा लिया, और स्प्राउट खाने के बाद बस ऐसी बैठी थी। अब सोचा चलो बारिश बंद हो चुकी है, थोड़ा सा वॉक कर ही लेती हूँ। देखो सब ठंडा हो गया, मतलब सब गीला गीला हो गया मौसम। पेड़ देखो, आय हाय, इसी से पता लग जाएगा आपको कितनी हवा चल रही है। इतना बढ़िया लग रहा है ना मौसम, वाह गजब, वाह क्या प्यारा नज़ारा है। तो फिलहाल अभी बज रहा है 8:30, और मैंने लंच किया था 3 सवा 3 के करीब, और अब मुझे भूख लगने लगी है। तो क्या ही मैं अपने लिए कुछ अलग से बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड तो आज डिनर पार्टी में गए हुए हैं। तो मैंने तो अपना वही पपीता लेकर बैठ गई हूँ। थोड़ा ही खाऊंगी, ज़्यादा भी नहीं, बस हल्की जो पेट में कुलकुलाहट मची है वो शांत हो जाए। और बस आज का तो मेरा दिन एंड हुआ, और सर्दी बढ़ गई है यहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि तूफान आ गया था इसलिए। और बस इसके बाद लास्ट क्लिप रहेगी मेरे फुल डे स्टेप्स की। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं करने वाली हूँ नो सॉल्ट डे। चलो भाई, आज का टारगेट देखते हैं कितना हुआ है। आज का डेली स्टेप हुए हैं 10,161। वाह, रोज से भी ज़्यादा।